करी पत्ते का प्लांट कुकिंग के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है और जो लोग कुकिंग करते हैं उन्हें पता ही होगा कि इसकी लीव्स का डेली कुकिंग में कितना यूज़ होता है। वैसे तो ये प्लांट एक आउटडोर प्लांट है जिसे 5 से 7 घंटे की तेज़ धूप की ज़रूरत होती है और ये प्लांट बड़े ट्रीज़ की तरह, पेड़ों की तरह ग्रो होता है। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस प्लांट को हम अपनी छोटी बालकनीज़ में छोटे छोटे पॉट्स में लगाकर शेडी एरियाज़ में रखकर, जहाँ पे धूप बिल्कुल भी ना आती हो, क्या हम ऐसे कॉर्नर्स में रखकर इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं अगर हम इसके नेचुरल हैबिटेट को, इसकी ग्रोइंग कंडीशंस को अपने ही घर में प्रोवाइड करा सकें तो हम बड़ी आसानी से हेल्दी, लश ग्रीन और बुशी प्लांट्स अपनी बालकनी में ग्रो कर सकते हैं। इसकी केयर और रिक्वायरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। ये मेरा 2.5-3 साल पुराना करी पत्ते का प्लांट है जो मैंने सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है ये, जिसे मैं रोड साइड से एक बार लेकर आई थी। मुझे रोड साइड में लगा हुआ मिला था, वहाँ से मैं इसको लेके आई थी। बिल्कुल छोटा सा प्लांट था ये, 2.5-3 इंच का, जो सीड से ग्रो हुआ था। और फिर मैं इसको लेके आई और मैंने इसको अपने घर में शेडी कॉर्नर में रखा है। तब से ये मेरे घर में शेडी कॉर्नर में ग्रो हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। और ये जो मेरी बालकनी है जहाँ पे ये प्लांट रखा रहता है जिस कॉर्नर में, वहाँ पे 1 इंच धूप भी इस कॉर्नर में प्लांट को नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी इस बालकनी में बिल्कुल धूप नहीं आती है और बस ब्राइट लाइट इस बालकनी में रहती है पूरे 8 से 10 घंटे की। और जैसे बाकी सब इंडोर प्लांट्स मेरे रखे हुए हैं उनके साथ ही ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और अगर आप भी अपने शेडी एरिया में प्लांट करी पत्ते का ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा छोटे प्लांट्स का सिलेक्शन कीजिए, जो बिल्कुल सीड से ग्रो हुए हुए छोटे प्लांट्स होते हैं 2.5-3 इंच तक के, वो प्लांट्स आप अपने घर में लेकर के आइए। हम क्या करते हैं कि अक्सर नर्सरी से बड़े प्लांट्स को ले आते हैं और फिर हम उनको अपने घर में शेडी एरिया में रख देते हैं अचानक से, तो वो उस घर के एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश नहीं हो पाते और हमारे प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप करी पत्ते के प्लांट को शुरू से ही, सीड से ग्रो हुए प्लांट को शुरू से ही आप शेडी एरिया में लगाएंगे तो शेडी एरिया में ये प्लांट बहुत आराम से ग्रो हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। दूसरी बात जो मैं इस प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी कि ये प्लांट जो होते हैं वैसे तो आउटडोर प्लांट्स होते हैं और ये 4 से 5 घंटे की धूप इनको चाहिए होती है, लेकिन अगर हम इन्हें शेडी एरिया में रखते हैं तो उसमें भी ग्रो हो जाते हैं। और इन प्लांट्स को, लेकिन इनकी जो रूट्स है उनको बहुत ठंडक की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में पहाड़ों में कभी आप गए होंगे तो वहाँ जंगलों में ये बड़े बड़े पेड़ों की कैनोपीज़ के नीचे छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं और ये बड़ी आसानी से वहाँ पे सर्वाइव करते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा ठंडा या मॉइस्ट एनवायरनमेंट इनको पसंद होता है। तो इनकी रूट्स को ठंडक प्रोवाइड कराने के लिए घर में आप हमेशा इनको क्ले पॉट्स में लगाइए, जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं बस उनमें ही इनको लगाइए। बाकी किसी भी तरह के पॉट्स में, मेटल के, सेरामिक के या प्लास्टिक के पॉट्स में इनको लगाना अवॉइड करना चाहिए ताकि इनकी रूट हेल्दी रह सकें। तो सिर्फ इनको मिट्टी के पॉट्स का ही सिलेक्शन कीजिए लगाने के लिए। लगातार शेडी एरिया में रहने के कारण कुछ समस्याएं भी इस प्लांट में आती हैं और अगर हम उनको सॉल्व कर लें तो बड़ी आसानी से ये प्लांट हम हेल्दी और बुशी तरीके से ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। और लगातार इनको धूप कम मिलने के कारण ये प्लांट्स अक्सर लैगी हो जाते हैं और इनको बुशी बनाने के लिए इनकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जो नई लीव्स आती हैं बस उनको आप रिमूव करते रहिए, उनकी पिंचिंग करते रहिए। तो जहाँ से आप इसकी पिंचिंग करेंगे लीव्स की, वहाँ से 2 से 3 शूट्स आपको नई देखने को मिलेंगी और इस तरह से ये प्लांट्स बहुत जल्दी बुशी हो जाते हैं। करी पत्ते के प्लांट को बहुत लंबे समय तक शेडी एरिया में रहने के कारण और धूप प्रॉपर ना मिलने के कारण इनमें अक्सर पेस्ट का, मिलीबग्स का और फंगस का अटैक हो जाता है, जिस वजह से पूरे के पूरे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इस प्रॉब्लम को समय समय पे चेक करके डिटेक्ट कर लें और फिर उनका सॉल्यूशन कर लें प्रॉपर, तो ये प्लांट्स जो है सालों साल हमारे घर में बना रहता है। और ये मेरा प्लांट जो है कंप्लीट शेड में रहता है, तो इसमें अक्सर मिलीबग्स और फंगस का अटैक इसमें होता रहता है और मैं उनका टाइम टाइम पे एक सॉल्यूशन से स्प्रे करती रहती हूँ, जिस वजह से ये प्लांट मेरा हेल्दी भी बना रहता है। आप जैसे देखिए ये पत्ते इसके कुछ ब्लैक कलर के हो गए हैं, जले जले से पत्ते हो गए हैं, तो ये फंगल अटैक के कारण होते हैं। इस तरह के ब्रांचेस जब भी आपको दिखाई दें अपने प्लांट में, उसको हमेशा रिमूव कर दें और समय समय पर एक सॉल्यूशन से इसको स्प्रे करते रहें, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। इसके लिए आप आधा लीटर पानी ले लीजिए, एक स्प्रे बॉटल है जिसमें आधा लीटर पानी ले लिया है मैंने, और कोई भी लिक्विड सोप आप ले सकते हैं, हैंड वॉश या डिश सोप कोई भी ले लीजिए और उसकी 5 से 6 ड्रॉप्स आप कम से कम आधा लीटर पानी में ऐड कर दीजिए और उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करने के बाद इस पानी से आप
रेगुलरली अपने प्लांट्स की मिस्टिंग कीजिए और इसमें जो भी फंगल का अटैक होता है और जो भी मिली बग्स वगैरह का अटैक होता है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है जिसको मैं अक्सर करती रहती हूँ अगर मुझे कभी भी ऐसे फंगस या मिली बग्स दिखाई देते हैं प्लांट में। और बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है और 3 से 4 दिन की एप्लीकेशन में ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। करी पत्ते के प्लांट को लश ग्रीन और हेल्दी रहने के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो इसको इसकी सॉइल से मिलता है। इसीलिए इसकी सॉइल में आप टाइम टू टाइम अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड करते रहिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और गाय की गोबर की खाद, जो आपको साल में 2 बार देनी चाहिए, एक बार मार्च के मंथ में और एक बार सितंबर के मंथ में। इसके अलावा इसकी मिट्टी में किसी तरह की फंगस, मिली बग्स या फिर दीमक वगैरह का अटैक ना हो, उसके कंट्रोल के लिए आप इसमें नीम की खली या नीम के पत्तों की खाद भी ऐड कर सकते हैं। और मंथली फर्टिलाइज़र भी आपको इसमें कुछ देने चाहिए। एक मैं आपको प्रोबायोटिक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ घर पे जो आप बना सकते हैं, क्योंकि करी पत्ते के प्लांट को प्रोबायोटिक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है, इसके लिए बहुत, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो आप दही या छाछ से जो घर में मिलती है उसको ही आप यूज़ करके बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और आधा कप मैंने छाछ ले ली है। आप दही को भी ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके पानी में मिक्स कर लीजिए और 1 लीटर पानी में आधा कप छाछ को मिक्स कर लीजिए और इस तरह से फिर आप ये छाछ मंथली आप ये पानी, ये फर्टिलाइज़र आप इसको दीजिए। ये प्रोबायोटिक फर्टिलाइज़र करी पत्ते के प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। करी पत्ते के प्लांट को उसकी ग्रीन और हेल्दी लीव्स के लिए ग्रो किया जाता है, जिसका यूज़ हम अपनी डेली कुकिंग में करते हैं और हमें इसकी कंटिन्यूअस अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहे इसकी लीव्स की अपनी कुकिंग के लिए, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है प्लांट को। और ऐसे में ये ज़रूरत आप उसकी पूरी कर सकते हैं। NPK फर्टिलाइज़र ले लीजिए, NPK 20-20-20 फर्टिलाइज़र ले लीजिए और उसको 1/4 स्पून फर्टिलाइज़र को आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और वाटरिंग करते समय 25 दिन में या महीने में एक बार आप ये फर्टिलाइज़र प्लांट को दीजिए। और इससे प्लांट्स की लीव्स की बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के सामने आती है, लीव्स का साइज़ अच्छा होता है, अच्छी लश ग्रीन हेल्दी लीव्स आपको मिलती हैं। अपने डेली कुकिंग की अच्छी हार्वेस्टिंग आप लीव्स की कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।